साहिब बंदगी साहिब, सकल हंसों सकल संतों के चरणों में कोटि कोटि बंदगी है। साहिब बंदगी साहिब। चैनल भक्ति का राज में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो सदगुरु कबीर साहब को समर्पित है और इस वेबसाइट का संचालन सदगुरु कबीर धर्मदास साहिब बंसावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा के द्वारा संचालित है। इसमें सदगुरु कबीर साहब के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई हैं। उनका युगों युगों में किस तरह अवतरण हुआ, युगों युगों में उन्होंने किस तरह से अपने वंश संचालन के लिए अपने चेले बनाए और उन्हें वंश का अधिकार दिया। साथ ही चारों युगों के अलावे कलयुग में उनका वंश 42 चला। वंश 42 में कौन कौन वंश आए, उनका कहाँ कहाँ अवतरण हुआ, इस सब की जानकारी, साथ ही वंशों के फोटो और वंश गुरु के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का वीडियो, सदगुरु कबीर साहब के भजन, प्रवचन, इसके अलावा न्यूज़ कैलेंडर, बहुत सारी जानकारियाँ इस वेबसाइट में है। इसको सदगुरु कबीर साहब का जो भी संत हैं, जो भी भक्त हैं, उनको अवश्य एक बार विजिट करना चाहिए। बहुत ही सुंदर वेबसाइट है, एक बार देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से ये वेबसाइट कैसे मिलेगा, कैसे खोलना है। इसके लिए आप मोबाइल में अपना खोल सकते हैं या फिर आप लैपटॉप में खोलें तो ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा। आप मोबाइल से भी इजीली इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए ब्राउज़र ओपन करेंगे। आप क्रोम ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह का जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसको आप ओपन करेंगे और गूगल में यहाँ लिखेंगे, सर्च बॉक्स में लिखेंगे सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली.org। आपको लिखना है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली.org, ये लिखना है और सर्च करना है। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और ये देखिए यहाँ पर कबीर धर्मदास वंशावली.org लिखा हुआ है। ये वाला लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे कि देखिए सदगुरु कबीर धर्मदास साहब, इतना सुंदर वेबसाइट, साहिब बंदगी साहिब। ये देखिए राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं रनिंग कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। बाएं तरफ कबीर साहब और धनी धर्मदास जी साहब का सुंदर फोटो और दाहिने साइड में वर्तमान वंशाचार्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब के चरणों में बंदगी, उनका फोटो लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। और बीच में जो हमारा सतनाम सत सुकृत आदि अदली, ये जो सुमिरन मंत्र है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा नीचे आएंगे तो बाएं साइड में मेन्यू है, देखिए होम है, सदगुरु कबीर धर्मदास है, वंश गुरु, वंश गद्दी, कैलेंडर, न्यूज़, ई बुक्स, फोटो गैलरी, ऑडियो गैलरी, वीडियो गैलरी और फीडबैक दिया हुआ है। और बीच में देखिए सदगुरु कबीर साहब के बारे, यहाँ पर एक सुंदर सा फोटो लगा हुआ है, कमल पुष्प पर सदगुरु कबीर साहब का फोटो विराजमान है। और नीचे अब हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम ना पाए, ये भजन को यहाँ दिया हुआ है। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाए, काशी शहर जलही बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए, ये पूरा भजन यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब के बारे में बहुत ही सुंदर लेख छपा हुआ है। आध्यात्मिक जगत में संत शिरोमणि कबीर साहब का नाम लोग बड़ी श्रद्धा एवं आदर से लेते हैं। सत्य प्रेम करुणा के साक्षात स्वरूप कबीर महान युग दृष्टा पूर्ण सदगुरु हैं। साँच ही कहत और साँच ही कहत हो, देखिए कितना सुंदर उनका सीधा सच्चा स्पष्ट मार्ग है यहाँ पर लिखा हुआ। इसे हर कबीरपंथी को जरूर पढ़ना चाहिए। इसको आप इस तरह बड़ा करके आराम से बड़े स्क्रीन करके पढ़ सकते हैं। कैसे जन्म हुआ था कबीर साहब का, उस समय की क्या परिस्थिति थी, उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पर कार्य किए गए, सभी को बड़े ही सुंदर ढंग से दिया गया है। तो इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब आपको मैं इसका मेन्यू से दिखाता हूँ। थोड़ा बाएं तरफ जाएंगे तो ये
होम में अभी हैं हम लोग। उसके बाद सदगुरु कबीर जो दिया हुआ है इसको टच करेंगे। टच करने से दो चीज़ आ रहा है राइट साइड में, देखिए हिस्ट्री और कबीर साहब। अब हिस्ट्री को क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री में देखिए, ये देखिए बहुत ही सुंदर सतसुकृत नाम साहब का फोटो यहाँ दिया हुआ है। देखिए मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। यह देखिए सतसुकृत नाम साहब लिखा हुआ है। और सतयुग में सदगुरु कबीर साहब का सतसुकृत नाम था। तो सतयुग में आए और कहाँ कहाँ उनसे कौन कौन मुलाकात किए और उस समय उनके कौन से चेले हुए, ये सब के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दिया गया है। ये सतयुग की बात है। यहाँ से दूसरा फोटो स्टार्ट हो रहा है। ये है करुणामय नाम साहब का फोटो। ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में सदगुरु कबीर साहब करुणामय नाम साहब से आए थे। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हे करुणा के अवतार, हे आदि पुरुष, करुणावश आप द्वापर युग में भी एक बार फिर प्रकट हुए। गढ़ गिरनार की रानी इंद्रमती की संत सेवा प्रेम और निर्मल भक्ति को देखकर आपने उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उन्हें अपने साथ अपने अमरधाम सतलोक भी ले गए। इस तरह आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सुंदर लेख है। ये सदगुरु कबीर साहब का जो दोहा के रूप में रहता है उसमें भी यहाँ दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो आपको ये फोटो मिलेगा और ये मुनिंद्र नाम साहब हैं। मुनिंद्र नाम साहब का आप जानते हैं त्रेता युग में आए थे, उस समय सदगुरु कबीर साहब का नाम था। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रेता युग में आप ही श्री मुनिंद्र नाम साहब के नाम से हस्तिनापुर में प्रकट हुए। विचित्र भाट, रानी मंदोदरी, विप्र मधुकर आदि उन हंसों के नाम हैं जिन पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि रही। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है जिक्र त्रेता युग की बातें। उसके बाद देखिए जब कलयुग आया तो सतगुरु कबीर साहब के नाम से सतपुरुष प्रकट हुए। कलयुग में आप ही सतगुरु कबीर साहब कहलाए। विक्रम संवत 1455 की ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सोमवार को काशी के लहरताला में कमल पुष्प पर तेज पुंज के साथ प्रकट होकर माता नीमा व पिता नीरू को मिले। स्वयं अपना नाम कबीर बताया। पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इस तरह से ये कलयुग में उनका आगमन का चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो ये हो गया। इसको पढ़ने के बाद आप फिर मेन्यू में आएंगे। सतगुरु कबीर का ये मैंने क्लिक करके हिस्ट्री को क्लिक किया था। अब उसके जस्ट नीचे वाला कबीर साहब को क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आता है आप देखिए। ये देखिए सतगुरु कबीर साहब, इसको क्लिक कर रहे हैं तो स्पेशल सतगुरु कबीर साहब के बारे में गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पौढ़न किए दो दिनन के पीर। कहाँ थे तुम जो आई या कौन तुम्हारा ठाम, कौन तुम्हारी जाति है कौन पुरुष को नाम। अमर लोक ते आई या सुख के सागर ठाम, जाति हमारी अजाति है अमर पुरुष को नाम। कौन तुम्हारी जाति है कौन तुम्हारो नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है कौन तुम्हारा ग्राम। जाति हमारी आत्मा प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है गगन हमारा ग्राम। इस तरह के साखियों से शब्दों से भरा हुआ यह बहुत ही सुंदर पृष्ठ आप देख सकते हैं। यहाँ अर्थ भी दिया हुआ है सतगुरु कबीर साहब के बारे में। बहुत ही सुंदर लेख छपा है, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए आगे भी है। काशी नगरी के लहरतारा क्षेत्र में लहर तालाब किनारे अष्टानंद स्वामी ध्यान साधना में निमग्न है। विक्रम संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सोमवार की प्रातः काल की अमृत बेला में एक दिव्य प्रकाश के रूप में तेज पुंज के साथ प्रकट हुए। सतगुरु कबीर साहब कैसे आए और उस समय कैसा कैसा था, सारे चीज का जिक्र यहाँ किया गया है। अंदर में एक फोटो भी दिया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पीडीएफ के भीतर में जिसको बैकग्राउंड करते हैं वहाँ पर भी फोटो लगाकर इतना सुंदर यहाँ लिखा गया है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार इस वेबसाइट में ज़रूर आएँ और देखें। तो ये हो गया। अब उसके नीचे देखिए धर्मदास लिखा हुआ है। धर्मदास को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए
धनी धर्मदास जी साहब का फोटो, और थोड़ा नीचे आएंगे तो धनी धर्मदास जी साहब के बारे में। हाँ, सदगुरु कबीर साहब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहब कबीर पंथ की आधारशिला हैं। संवत 1452 जानी, जन्म धरे धर्मनी तब आनी, संवत 1452 दिशा, कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन तीसा। यहाँ पर धनी धर्मदास जी साहब के बारे में, बांधवगढ़ में किस तरह उनका जन्म हुआ था और किस तरह सदगुरु कबीर साहब के अनन्य शिष्य हुए, उनके बारे में यहाँ जिक्र है। साथ ही उस समय बांधवगढ़ की क्या स्थिति थी और अटूट भक्ति किस तरह धनी धर्मदास जी साहब ने सदगुरु की और उन्हें वंश 42 का आशीर्वाद मिला, ये सब की चर्चाएं इसमें हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये हो गया धर्मदास। उसके बाद अगला मेन्यू में आएंगे तो वंश गुरु लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो क्या आता है, देखिए वंश गुरु। यहाँ पर वंश गुरु का ये फोटो है, पंत श्री मुक्तामणि नाम साहेब। तो धनी धर्मदास साहब के बाद कबीर पंथ का प्रथम गुरु पंत श्री मुक्तामणि नाम साहब थे, जिनको चुनामणि नाम साहब भी बोलते हैं। तो उन्हीं का एक फोटो है और उनके बारे में यहाँ पर पूरा जिक्र किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर सुदर्शन नाम साहेब का आगमन हुआ, उनका फोटो यहाँ है। सुदर्शन नाम साहेब के बारे में यहाँ जिक्र है। उसके बाद कुलपति नाम साहेब तीसरे वंश गुरु के रूप में आए। उसके बाद चौथे वंश गुरु के रूप में प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब आए, उनका फोटो और उनका जिक्र यहाँ है। हम लोग को जानकारी रखनी चाहिए कि वंश गुरुओं ने कहाँ कहाँ जन्म लेकर किस किस क्षेत्र में कार्य किए और क्या क्या कार्य किए। केवल नाम साहेब ये पंचम वंश गुरु हुए हैं। उसके बाद छठवें वंश गुरु अमोल नाम साहेब कबीर पंथ के षष्ठम गुरु हुए। ये धमधा में किस तरह इनका जन्म हुआ सारी जिक्र है। उसके बाद सुरती स्नेही नाम साहेब सप्तम गुरु हुए, उनका जिक्र देखिए। फिर अष्टम गुरु में हक नाम साहेब, फिर पाक नाम साहेब। नीचे जो दिया हुआ है इसको आराम से पढ़िएगा, वेबसाइट खोलकर सारे चीज़ को यहाँ वेबसाइट में बता दिया गया है। आपको ग्रंथ के जगह पर इसे पढ़कर बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रकट नाम साहेब जी का है, ये हुए 10वें गुरु। 11वें गुरु के रूप में धीरज नाम साहेब इनका है। उसके बाद देखिए दामाखेड़ा गद्दी का स्थापना करने वाले उग्र नाम साहेब, ये हुए 12वें वंशाचार्य। उसके बाद दामाखेड़ा में ही दया नाम साहेब जी का आगमन हुआ था, उनका ये फोटो और उनके बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है। उसके बाद 14वें वंशाचार्य के रूप में पंत श्री गृंद मुनि नाम साहेब का आगमन हुआ। ये भी दामाखेड़ा से ही अपना पंथ का प्रकाश अधिकतर किए हैं। और वर्तमान वंशाचार्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, साहिब बंदगी साहिब पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब का यहाँ सुंदर फोटो लगा हुआ है। और नीचे वर्तमान वंशाचार्य के बारे में किस तरह कबीर पंथ के वर्तमान 15वें वंश प्रताचार्य पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब का प्राकट्य दामाखेड़ा धाम की स्थापना दिवस विजयादशमी पर्व को विक्रम संवत 2024 में रायगढ़ में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा विधिवत संपन्न हुई। विक्रम संवत 2046 में आपको गुरु पिता पंत श्री गृंद मुनि नाम साहेब ने अपार जन समुदाय के बीच गद्दी तिलक किया। इस तरह हुजूर साहब प्रकाश मुनि नाम साहब के बारे में यहाँ पूरी बातें बताई गई हैं। और इसके बाद 16वें वंशाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब का भी आगमन हो चुका है और उनका भी कुछ ही सालों में मुझे लगता है कि चादर तिलक होने वाला है। तो वंश घर के बारे में आपको जानना है तो इस वेबसाइट पर आएं और आराम से सारे वंश गुरुओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला मेन्यू दिखाते हैं आपको। वंश गुरु के नीचे है देखिए वंश गद्दी, इसको क्लिक करेंगे तो अबाउट और वर्क आ रहा है। अबाउट को क्लिक करेंगे, वंश गद्दी के अबाउट में क्या छपा है ये देखिए।
दामाखेड़ा का रजकण मेरे माथे का चंदन, श्रद्धा से शीश चढ़ाऊं सतबार करूं अभिनंदन। दामाखेड़ा का रजकण है श्री चरणों से पावन, पंथ श्री महिमा का गायक है वह भव ताप न सावन। तो यहाँ ये देखिए दामाखेड़ा के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। जो जानकारी आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगी वो सार जानकारी यहाँ पर दिया गया है। प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं और वंश गद्दी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब वंश गद्दी को क्लिक करने से नीचे वर्क आता है, वर्क को क्लिक करेंगे तो यहाँ दामाखेड़ा में क्या क्या वर्क हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए, समाधि स्थलों का जीर्णोद्धार, समाधि स्थलों का जीर्णोद्धार, श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास साहब 60 शताब्दी समारोहों का पंथ श्री के आशीर्वाद से सफल आयोजन। उसके बाद पंथ श्री गिरिंद्रमुनि राम साहब स्मृति चिकित्सालय की स्थापना, कबीरधाम अमलेश्वर की स्थापना, प्रांतों के कबीर आश्रमों की सुव्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का प्रतिवर्ष आयोजन, कबीरधर नगर दामाखेड़ा का दशहरा पर्व एक अद्भुत संयोग। तो दामाखेड़ा वंश गुरु गद्दी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उनमें से कुछ कार्यों का यहाँ जिक्र है। जानकारी के लिए आप इसे अध्ययन कर सकते हैं। सद्गुरु कबीर प्राकट्य दिवस का आयोजन, कबीर पंथ का 9 जागरण महोत्सव पंथ श्री की अनूठी योजना, महंत दीवान सम्मेलन, कबीर कुंभ पर्व का आयोजन, कवर्धा घोषित हुआ कबीर धाम, इतने चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जो जानकारी आप वेबसाइट के जरिए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर को क्लिक करते हैं। कैलेंडर को क्लिक करने से यहाँ पर कैलेंडर दिखाई देगा, आप कैलेंडर देख सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद न्यूज़ को क्लिक करेंगे तो न्यूज़ से संबंधित कोई न्यूज़ होगा, दशहरा पर 2016 कबीरधर नगर दामाखेड़ा, इस तरह अगर कोई न्यूज़ देना है तो न्यूज़ की बातें यहाँ दी जाती हैं। उसके नीचे देखिए ई बुक, तो ई बुक को क्लिक करेंगे। ई बुक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक। इलेक्ट्रॉनिक बुक में यहाँ देखिए गुरु महिमा ग्रंथ, पंथ श्री के प्रवचन, भजन और सुरती योग ये दिया हुआ है। तो इसको क्लिक करते हैं गुरु महिमा को, तो गुरु महिमा को क्लिक करेंगे तो गुरु महिमा का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी सॉफ्ट कॉपी, गुरु महिमा बुक का सॉफ्ट कॉपी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक बोला जा रहा है उसका सॉफ्ट कॉपी, जिसको आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। मान लीजिए गुरु महिमा का बुक आपको नहीं पकड़े हैं कभी आपके मोबाइल में, तो आसानी से मोबाइल से निकाल करके गुरु महिमा देख सकते हैं। अन्य ग्रंथ, पंथ श्री के प्रवचन, भजन और सुरती योग, ये पत्रिका सबको यहाँ सॉफ्ट कॉपी बना करके डाला हुआ है। सॉफ्ट कॉपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, जिसको आप अपने मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सुविधा किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेबसाइट पर आपको ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद देखिए फ़ोटो गैलरी, फ़ोटो गैलरी को क्लिक करते हैं। फ़ोटो गैलरी में आपको देखिए सुंदर सुंदर फ़ोटो यहाँ मिलेंगे आपको। ये देखिए अमरकंटक 2014, कबीर धाम, दशहरा मेला 2013, दामाखेड़ा दर्शन, पंथ श्री हुजूर गिरिंद्रमुनि नाम साहब, पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब का जीवंत फोटो यहाँ, बांधवगढ़ का फोटो, रतनपुर,
सदगुरु वाणी संत समागम समारोह गुरुबथान 2009 पश्चिम बंगाल में गुरुबथान है, वहाँ गए थे। वहाँ का फ़ोटो सब दुर्लभ फ़ोटो यहाँ पर मौजूद है। इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसको जब क्लिक करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट फ़ोटो को क्लिक किया था, तो यहाँ देखिए और भी बहुत सारे फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। अमरकंटक स्थल, अमरकंटक कार्यक्रम स्थल, अमरकंटक कार्यक्रम स्थल, शोभा यात्रा, कितने सारे दुर्लभ दुर्लभ फ़ोटो इस वेबसाइट में दिए हैं। देखिए अभी सब नहीं भी खुला है, सबको आप इसके ज़रिए देख सकते हैं। नीचे देखिए पेज 1 of 2, यानी 2 पेज में यहाँ पर फ़ोटोज़ दिए गए हैं। तो इतना सुविधा किया गया है। ये हो गया हमारा फ़ोटो गैलरी। वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन एक बार समझ ही लीजिए। ऑडियो गैलरी दूसरे नंबर पर, यहाँ उससे नीचे देखिए ऑडियो गैलरी है। इसको क्लिक करेंगे तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसमें आरती और भजन है। इसको क्लिक करेंगे तो साहब की आरती और साहब के भजन का ऑडियो मिलेगा। जैसे भजन को मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए साईं से सब होत है, ये भजन है। अब हम अविगत से चले आए भजन। मेरे साहिब आवनहार सुस्वागतम, सतलोक के साहिब से विनती, दमाखेड़ा में संतों का मेला, हमें आप ही का सहारा, सत्यनाम के हीरे मोती, अमृत वाणी वंश वंदना। इतने भजन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आप सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑडियो गैलरी है। उसके नीचे देखिए वीडियो गैलरी। वीडियो गैलरी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वीडियो के रूप में देखिए साहिब सत्यपुरुष साहिब, ये भजन का यहाँ वीडियो को अपलोड किया गया है, जहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। जगदीश दास मोहन साहब जी का यहाँ पर बीच में बैठे हुए लग रहे हैं और उनके द्वारा ये भजन गाया है। सत्यनाम सुमिर प्यारे, जगदीश दास मोहन जी साहब यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के द्वारा ये गाया गया है। झूठ फरेब को मन से हटाकर, ये जगदीश दास मोहन साहब ही गाए हैं। अब हम अविगत से चले आए, देखिए ये सब भजनों को यहाँ हम रहनी के साथ ही, मुझे लगता है ये प्रवचन है हुजूर साहब का, तो प्रवचन हो गया। ये संत के संग लागरी, ये भी प्रवचन है। सस्ता सौदा साहब का प्रवचन है। ज्ञान चर्चा साहब का प्रवचन है। भूल भुलैया, मोक्ष जिज्ञासा, किसका नाम कबीर, जो कैसेट आप खरीद करके देखते हैं ना टीवी में, वही सब यहाँ पर मोबाइल में देख सकेंगे। ऐसा वीडियो बना करके डाला गया है। किसका नाम कबीर, मन लागा मेरा यार, भजन है ये। तो इसमें भी नीचे देखिए पेज 1 of 3, यानी 1 to 3, 3 पेज में यहाँ पर प्रवचनों का संग्रह वीडियो के रूप में किया गया है, जो बहुत ही सुंदर लगेगा और आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से डाउनलोड करिए या फिर ऑनलाइन देखिए। इसके नीचे है फीडबैक, अगर कुछ फीडबैक देना चाहें तो इसमें फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो आज मैं आपको सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा दमाखेड़ा के द्वारा संचालित यह वेबसाइट दिखाया। इसका कबीर धर्मदास वंशावली.org में जा कर के इसे अपने मोबाइल में ओपन करें और सदगुरु कबीर साहिब के बारे में, वंश 42 के बारे में, वंश गद्दी के बारे में, इसके अलावा सदगुरु कबीर साहब के भजन, प्रवचन, ऑडियो, वीडियो, फोटो, ई बुक, सभी कुछ यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, उपलब्ध है। तो मैं इसी तरह के सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों और संबंधित हेल्पफुल वीडियोज इस चैनल में लाते रहता हूँ। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भक्ति का राज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी अगला वीडियो, अगला हेल्पफुल वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो आज का वीडियो यहीं अंत करता हूँ। आप सभी संतों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहिब सब प्रेम। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।